सोने पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एतमाद इस वक्त दुनिया की हर बड़ी मईशत का भी है, हर बड़े बैंक का भी है। बेहतर है कि जो लोग खरीद सकते हैं वो अपने पास स्टोर करें, और अगर नहीं भी कर सकते तो इस वक्त सोना जो उनके पास मौजूद है उसको फरोख्त ना करें, असल की तरफ लौटें और जो असलियत अपने हाथ में है बस उसी में इन्वेस्ट करें, विच इज़ गोल्ड। 6-6.5 लाख रुपए 2026 के एंड और 27 के स्टार्ट तक स्लो करके चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, दिन ब दिन सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और दुनिया में जो इस वक्त जंगी माहौल चल रहा है उसके बाद पाकिस्तान में सोने की कीमतों पर क्या असरात आएंगे, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान हनीफ साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, इस वक्त करंट सोने की प्राइस क्या चल रही है? पाकिस्तान में इस वक्त 4,75,000 रुपए के आसपास गोल्ड की प्राइस चल रही है। मतलब आप समझ लें कि 4,74,600 रुपए, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको तो। और इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रही है? इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइम $4,600 पर आउंस के आसपास, $4,600 पर आउंस। ये 4,570 से लेके 4,610 के इन बिटवीन पिछले एक हफ्ते से प्ले कर रहा है, जब से कि इंटरनेशनल कंडीशंस थोड़ी सी टफ हुई हैं। तो फिर तो क्या वजह है सोने की कीमत में इस तरह इजाफा हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और पाकिस्तान में भी? इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले मैं आपको आगाह करूंगा कि अभी ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो $4,600 के आसपास प्राइस चल रही है, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपए में तो इसको असल में 4,90,000 रुपये तोला होना चाहिए असूली तौर पे, जो कि यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी कम होने की वजह से और थोड़ा सा कैश फ्लो टाइट होने की वजह से 10-12 हज़ार रुपये तोला नीचे चल रहा है। पहले तो सरप्लस यही है कि पाकिस्तान में एक अगली जंप आने वाली है वेरी सून। दूसरी चीज़ ये होगी कि बढ़ क्यों रहा है, जो आपका अहम सवाल था वो बहुत दुरुस्त सवाल है। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर ये है कि पिछले 150 साल से करेंसी को, कैश को, क्रिप्टो को, ट्रेडिंग को सोने से हटा के 150 साल से बैंकिंग के सिस्टम के अंदर इंडल्ज किया, जो कि एक्चुअली राइट नहीं है। फिजिकली कैश हाथ में किसी के पास मौजूद नहीं होता, मुल्कों के पास रिजर्व होता नहीं और वो उसके अगेंस्ट करेंसी छाप देते हैं। सोने में ऐसा किया नहीं जा सकता। वो एक एक्चुअल धाता है अल्लाह ताला की प्रोड्यूस्ड की हुई, वो मौजूद होगी तो उसकी वैल्यू बननी है। तो कुछ इफेक्ट उसका है कि अब लोगों को असलियत की तरफ लोग वापस आ रहे हैं, कि समझ में आ रहा है कि सोना ही असल कदर की चीज़ है। दूसरा जो बहुत मेजर ड्रॉबैक आजकल चल रहा है वो ये कि हमारे पूरी दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, जिसके अंदर के यूएस अपना रोल अदा कर रहा है, रशिया अपना अदा कर रहा है, चाइना अपना अदा कर रहा है। कि चाइना अपनी तरफ से जो लास्ट परेड मिसाइल्स की उसने बहुत पैनिक क्रिएट किया वर्ल्ड ऑर्डर में। ये सारे फैक्टर्स मिलके और ये जंगी सिनेरियो मिलके इंटरनेशनली एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर और छोटे से छोटे इन्वेस्टर को इस तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं कि असल की तरफ लौटें और जो असलियत अपने हाथ में है बस उसी में इन्वेस्ट करें, विच इज़ गोल्ड। तो अभी फर्दर क्या नज़र आ रहा है, सोने के आने वाले वक्त में कीमत में और इजाफा होगा या? अगर मैं आपसे बात करूं इंटरनेशनल सिनेरियोज में तो बहुत बड़े इजाफे की प्रोडिक्शन आगे आ रही है। जैसे कि आजकल भी ईरान और अमेरिका का एक बहुत सख्त मसला चल रहा है, इसी तरह रशिया का और यूक्रेन का एक ना ख़त्म होने वाली जंग है। हमारे गल्फ़ ममालिक को आप देखें तो वो भी एक पैनिक में चल रहे हैं, आपस में हालात अच्छे ना चल के। इन सिनेरियोज़ को देख के आप जहन में रखिएगा कि जो अभी $4,600 है, बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि ये $5,500 को टच करेगा, मतलब $1,000 पर आउंस मोर। हमारे पाकिस्तानी रुपयों में आप जहन में रखिएगा कि ये 6-6.5 लाख रुपए 2026 के एंड और 27 के स्टार्ट तक स्लो करके चला जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि फैज़ान साहब, हम देखते थे माजी में कोई 10-15 साल पहले शादियों पे आकर सीज़न आता था तो बड़ी ज़्यादा गोल्ड की जो है वो लोग शॉपिंग करते थे, गोल्ड खरीदते थे। अब क्या सूरत हाल है महंगा होने के बाद? मैं आपसे अगर जनरली पूरे पाकिस्तानी मार्केट की बात करूं तो बिल्कुल कुछ फ़र्क तो इसमें बहुत सख्त किस्म से पड़ गया कि सोने का रेट इतना ऊपर चला गया, जंप इतनी ऊपर चली गई कि जो लोग पहले लेट से 50 तोला ख़रीदते थे अपनी बेटी की या अपने बेटे की शादी पे, वो अब कन्वर्ट होके पैसे उनके पास उतनी है, क्योंकि ज़रिया आमदनी लोगों की अभी तक हमारे मुल्क के भी हालात कुछ थोड़े अपसेट चल रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ कंडीशन बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई हैं, तो लोगों की परचेज़ पावर अगर पहले लेट से 50 तोला थी किसी एक की, तो वो अब ज़रा थोड़ा सा इफ़ेक्ट होके
30 तोले 25 तोले पे आ गया। इस तरह जब ओवरऑल इफेक्ट देखें तो 30-35% का ड्रॉप है। हालांकि वेडिंग सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वो चल रहा है, फिर भी थोड़ा सा ड्रॉपेज है परचेज में, क्योंकि लोगों की परचेज पावर इफेक्टेड है। तो ये सोना महंगा होने से चांदी की कीमतों में क्या असर पड़ा है? चांदी की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। असल में सोना और चांदी एक्चुअली लिंक्ड है। इसको हम तो ऐसे ही मानेंगे कि आप समझे कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ज़कात का जो पूरा दारोमदार और निज़ाम अल्लाह ने सेट किया है ना, वो सोने और चांदी के साथ है। 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये ता क़यामत दोनों मेटल कीमती तरीन है और इन्होंने साथ जुड़े रहना है। अब लोगों को ये भी समझ में आना शुरू हो गया है कि कितना भी लैब क्रिएटेड मेटल हो या ट्रीटमेंट करके कोई भी धात इस्तेमाल कर लें नेचुरल चीज़ों में, बैटरीज़ में, ईवीज़ में, जहाज़ों में, जो बड़े शिप्स होते हैं, तो वो दूसरा मेटल कोई भी होगा तो वो चांदी जितनी मादनियात उसके अंदर मौजूद नहीं है। चांदी जितनी उसके अंदर अल्लाह ने जितनी सख्त चांदी को दिया या जितनी एफर्ट चांदी की डल सकती है उन प्रोडक्शंस के अंदर, वो दूसरे मेटल की नहीं हो सकती। अब ये साइंस भी और टेक्नोलॉजी भी इस बात को मान गई है कि ये जो धातें हैं, चांदी भी, इसकी प्रोड्यूस की हुई मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और लेस कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो हो रहा क्या है कि सारी दुनिया की बड़ी कंपनीज इस टाइम चांदी ख़रीद रही हैं अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। साथ साथ जब इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा होता है और रेट बढ़ा होता है, तो जो इन्वेस्टर तबका है वो भी खुशी में होता है कि जी एक चीज़ का रेट बढ़ा है, तो एक गो विद द फ्लो हो रहा होता है कि जो सब कर रहे होते हैं उसको देख के सब लोग ख़रीदारी करते हैं। आजकल चांदी पे ये इफ़ेक्ट भी है। चांदी का फ्यूचर भी आपको बहुत ब्राइट दिखेगा। हो सकता है थोड़ा सा ड्रॉप आए, स्लाइड सा, जैसे आज पाकिस्तान में 11,000 रुपये तोले के आसपास चांदी का रेट चल रहा है इस टाइम। 2,000 रुपये तोले का डिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ऊपर मिलेगा आपको चांदी भी। एंड पे फैजान साहब हमारे नाजरीन को ये भी बता दें, इस वक्त सोने में और चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बंदा इस टाइम यही सवाल कर रहा है कि ये जितने हाई चलेंगे ऐसा ना हो कि हम इन्वेस्टमेंट करें और ये सब बिल्कुल ही सिफर पे या बिल्कुल आधी कीमतों पे आ जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ये मैं सबको पहले बता दूं। ऐसा इम्पॉसिबल है कि इतनी कीमती दो धातें जिस पे दुनिया की इकोनॉमी अब डिपेंड करती है, पूरी ब्रिक्स इकोनॉमी जो इस टाइम बन रही थी वो सारी दोबारा शिफ्ट हो गई है कि चाइना को और सारे मुल्कों को समझ आ गई है कि इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ न्यू करेंसी और फिर उसको रजिस्टर करा के लोगों को उस पर एतमाद बनाए। तो दे आर कमिंग बैक टू ओरिजिनल, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो सोने पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एतमाद इस वक्त दुनिया की हर बड़ी मईशत का भी है, हर बड़े बैंक का भी है, हर बड़े इन्वेस्टर का भी है। तो सोना क्रैश कर जाए, दिस इज़ नॉट अ चांस। $4600 में से कोई 200 या $150 नीचे आए तो उसको आप क्रैश नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस, बहुत सख्त ऊपर जाने के चांसेस आप ज़हन में रखें कि विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर देयर विल बी अनदर मैसिव बिग जंप, एक जंप ज़रूर और आएगी। बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाजरीन आपने फैजान साहब की सारी बातें सुनी कि आने वाले वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में इजाफा ज़रूर होगा, इसलिए बेहतर है कि जो लोग ख़रीद सकते हैं वो अपने पास स्टोर करें और अगर नहीं भी कर सकते तो इस वक्त सोना जो उनके पास मौजूद है उसको फ़रोख्त ना करें। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।